हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर दिल्ली जुडिशरी मेंस की जो डेट्स रखी गई थी वो अब पोस्टपोन कर दी गई हैं। दोबारा से आपके दिल्ली जुडिशरी मेंस की नई डेट्स आ चुकी हैं, क्योंकि अभी हमें देखने को मिला था कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद और हमारे कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट आया था। और इसी रिवाइज रिजल्ट के चलते कुछ नए स्टूडेंटों को एलिजिबल बनाया गया जो कि अपने मेंस लिखेंगे। और उसी गाइडेंस को देखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने दोबारा से नई डेट मेंस की निकालने को कहा है। और ये न्यू डेट्स अब आपकी अनाउंस की जा चुकी हैं। तो आज का एक शॉर्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि जो भी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। वैसे सारे ही स्टूडेंट को पता होगा, 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था और यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो मेंस की डेट्स रखी गई थी उस पर डीजीएस का मेंस नहीं होना है। डीजीएस का मेंस आगे फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या है वो न्यू डेट्स और कब तक का आपको टाइम मिला है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के जो है क्या कहते हैं एग्जाम में मेंस को लिखने के लिए, कितना और आपके पास अभी समय बचा है। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके फाउंडेशन बैच नंबर 8 में न्यू क्रिमिनल लॉज की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं 27 मार्च से। और ये 25,000 का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो मात्र 21,999 में होली सेल में ये बैच आपको दिया जा रहा है। 26 मार्च 2024 तक आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, डायरेक्ट आते हैं हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। 22/3/2024 को ये नोटिफिकेशन आता है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2023 को एक बार दोबारा से रीशेड्यूल किया जा रहा है। और इस रीशेड्यूलिंग का बेसिक पर्पस यही है कि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आया है, तो जिन रिवाइज रिजल्ट में कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाया गया है उनको भी प्रॉपर टाइम मिल सके, जिससे कि वो अपने मेंस में इजीली अपीयर हो सके। तो उन सारे नए कैंडिडेट्स जो कि हमारे रिवाइज रिजल्ट में मतलब एलिजिबल हुए हैं मेंस लिखने के लिए, उनको जो है यहां पर टाइम देने की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि इट इज हेयर बाय नोटिफाइड दैट इन द व्यू ऑफ डायरेक्शन पास्ड बाय द रिट पिटीशन नंबर 4493 upon 2024 title Sambhavi Sharma versus Honorable High Court of Delhi, the Delhi Judicial Services Mains Examination written 2023 scheduled to be held on 31/3/2024 30 और 31 मार्च को अपना जो है क्या किया गया था, पहले मेंस की डेट रखी गई थी, हैज बीन रीशेड्यूल्ड फॉर द 13/4/2024 एंड द 14/4/2024। तो यहां पर आपको बताया गया है कि अब आपके दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के मेंस की जो डेट है वो 13-14 अप्रैल रख दी गई है। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द फर्दर अपडेट। और जितने भी कैंडिडेट इस बार डीजेएस का मेंस लिखने जा रहे हैं उनको बताया गया है कि वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, जिसके रिस्पेक्ट में आपको फर्दर डिटेल्स का पता लगेगा। लेकिन डीजेएस का जो आपका ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली बता दिया गया है कि जो 30 और 31 तारीख को मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना था वो दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद में आपको देखने को मिल रहा है। रिवाइज रिजल्ट आने की वजह से अब कुछ दिन को लगभग जो है क्या लगभग 12 से 13 दिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और 13 और 14 अप्रैल दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के मेंस की नई डेट रखी गई है। तो आप में से जितने भी लोग डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं वो उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिला है। और जितने भी न्यू कैंडिडेट जो कि हमारे दोबारा से एलिजिबल हुए हैं इस रिट पिटीशन के बाद, री रिजल्ट आने के बाद में, तो उसमें उन सारे स्टूडेंटों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट और मेहनत लगाने की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो कि पहले से ही एलिजिबल थे वो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको और अपने आप को पॉलिश करने का समय मिलेगा और रिवीजन करने का भी समय मिलेगा। तो अगर आप डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से और स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप पूरी तरीके से डीजीएस मेंस में अच्छा करें। आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है, इसको कंटिन्यू रखिए 13 अप्रैल तक। और 13 और 14 अप्रैल को आप डीजीएस का मेंस देकर आइए। ये इंफॉर्मेशन उन सारे लोगों तक आपका कर्तव्य है जो डीजीएस का मेंस जो है लिखने जा रहे हैं, उन तक ये पहुंच गई होगी, लेकिन आपको भी बताना जरूरी था। और आप अगर डीजीएस का पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो आप जाकर के अभी दूसरी लिस्ट चेक करिए जिसमें रिवाइज रिजल्ट आया है, कहीं आपका नाम भी तो वहां पर नहीं है।
ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पर हम जो है एंड करते हैं। आपको डीजेएस के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी चाहिए और कुछ पूछना हो, कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।